Hello, my dear students. I, Somesh Digra, once again welcome you on behalf of Commerce 247. So today we discuss about the partnership. In a layman language, as we all know, what is partnership? Partnership is any business firm which is carried forward by two or more persons. तो आज डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप एक्चुअल में है क्या. सो द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इज गिवन इन पार्टनरशिप एक्ट 1932. Why it is important nowadays? Because we are having objective type question. So it is very much important. The definition is given in Partnership Act 1932 section 4. So what is the definition given in this act? Now we are going to discuss the definition given in this act. First of all, partnership है क्या? Partnership क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है. किस किस के बीच की रिलेशन है? कोई भी दो और दो से ज्यादा पार्टनर्स के बीच की क्या है ये रिलेशन. ध्यान देना, इन्हीं पॉइंट से पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन निकलेगी. ये रिलेशन किस चीज के लिए बनी है? ये रिलेशन बनी है टू कैरी फॉरवर्ड अ बिजनेस. टू कैरी फॉरवर्ड अ बिजनेस. नाउ अगर बिजनेस होगा तो बिजनेस में क्या होगा? प्रॉफिट या फिर लॉस. तो उस प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, उस प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए हमने क्या किया? पार्टनरशिप बनाई. तो यहाँ से हम तीन चीजें तो समझ गए. पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है. रिलेशन किस लिए बनी है? कैरी फॉरवर्ड अ बिजनेस टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस. अब वो बिजनेस चलाएगा कौन? वो बिजनेस चलाएगा कौन? तो देखते हैं. अगर पार्टनरशिप है, अगर मैं मान लेता हूं 10 पार्टनर्स, तो क्या 10 के 10 पार्टनर्स उस बिजनेस को चलाएंगे? इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस. क्या हो सकता है? या तो 10 के 10 पार्टनर चलाएं, या फिर कोई एक पार्टनर चलाए और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सारे पार्टनर्स पे बाइंड अप. तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है. इसलिए टू कैरी फॉरवर्ड अ बिजनेस टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस. और वो बिजनेस कौन चलाएगा? या तो एनी वन ऑफ देम, या फिर सारे चलाएंगे, ठीक, या फिर ऑल पार्टनर्स. जब कोई एक पार्टनर चलाएगा तो वो भी सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. एनी वन ऑफ देम acting for all. So when we talk about partnership definition according to the section 4 Indian Partnership Act 1932, partnership is a relation between two or more individuals to carry forward a particular business or to share profit and losses, which is to be carried forward by any one of them or acting for all और बाय ऑल पार्टनर्स. तो क्या डेफिनेशन गिवन है? डेफिनेशन यही गिवन है कि पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है. रिलेशन है टू कैरी फॉरवर्ड अ बिजनेस और टू शेयर प्रॉफिट. अब प्रॉफिट शेयर होगा तो लॉस भी ऑटोमेटिकली शेयर होगा ही होगा. और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल पार्टनर्स. नाउ लेट अस डिस्कस द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. When we talk about the features of partnership, the first feature is formation. Remember this? The formation of the partnership firm take place by the mutual agreement between the partners. Partners के बीच में एक mutual agreement होता है और उस agreement के तहत क्या होता है? हमारी partnership firm का formation होता है. Remember, this agreement can be oral or written. ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स. बट टू अवॉइड डिस्प्यूट्स, झगड़ों से बचने के लिए हम जनरली ये एग्रीमेंट क्या करते हैं? रिटन करते हैं और इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पार्टनर्स. द नंबर ऑफ पार्टनर्स
रिक्वायर्ड टू कैरी फॉरवर्ड अ पार्टनरशिप बिजनेस इज मिनिमम 2, कम से कम क्या होने चाहिए, 2 पार्टनर। एंड मैक्सिमम इज 50, maximum is 50. Now what happens, the examiner may be asked the maximum number of partners is 50 is given in which act. Remember this is not given in Partnership Act, this is given in Indian Companies Act 2013. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या हैं, 50 हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं गिवन है, वो किस में गिवन है, कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है। When we talk about liability of the partners, the liability of the partners is unlimited. Unlimited. As we all know, unlimited liability means the partners have to sold out their personal assets also in case of overburden debt. अगर ज़्यादा ही उधार हो जाता है तो पार्टनर्स को पार्टनरशिप बिजनेस तो बेचना पड़ेगा ही पड़ेगा, उन्हें अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ेंगे अपनी लाइबिलिटीज़ को, अपनी पार्टनरशिप बिजनेस की लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए। लिमिटेड लाइबिलिटी ध्यान रखना केवल बिजनेस तक सीमित रहती हैं, पर्सनल एसेट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अनलिमिटेड लाइबिलिटी में हमारे बिजनेस को इफेक्ट होता है, साथ ही साथ हमारे पर्सनल एसेट्स पर भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। इन पार्टनरशिप बिजनेस द डिसीजंस आर टू बी टेकन by the mutual consent of partner. Remember this, no individual partner can take all the decision. It should be according to the mutual consent of the partner. The last one is continuity. The continuity of the partnership business is more than the sole proprietorship, but this is not on the continuous basis. In partnership also there are the chances of death. 2 पार्टनर थे, दोनों की डेथ हो गई, तो क्या वो पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, वो पार्टनरशिप बिजनेस ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड। तो वो पार्टनरशिप बिजनेस में भी जो कंटिन्यूटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमारी कंपनीज में होती है। सो रिमेंबर दिस, व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टनरशिप बिजनेस द कंटिन्यूटी लेवल इज ऑल्सो लो। So this is all about the partnership. In next video we will discuss about the merits and demerits of the partnership business. Keep on watching and learning from these videos. Thank you very much.